हेलो एंड वेलकम दोस्तों। ये एक भाई ने मुझे कहा था कि अडानी पावर के बारे में मतलब पूरी जानकारी देने के लिए, तो मैं आज अडानी पावर के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। तो आज अडानी पावर के बारे में बात करेंगे। अडानी पावर लिमिटेड अडानी ग्रुप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भारत के अग्रणी और सबसे बड़े निजी थर्मल पावर उत्पादकों में से एक है। गौतम अडानी द्वारा स्थापित अडानी ग्रुप एक विशाल व्यावसायिक समूह है, जिसमें पोर्ट डेवलपमेंट, थर्मल पावर जनरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी और कोल माइनिंग जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। यहाँ मैं अडानी पावर के इतिहास, ऑपरेशन और उसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालूंगा। जैसे कि इतिहास और विकास। स्थापना: अडानी पावर को 1996 में स्थापित किया गया था, जिसके पास अब देश भर में कई थर्मल पावर प्लांट हैं। विकास यात्रा: अडानी पावर ने अपने पहले पावर प्लांट का निर्माण मुंद्रा गुजरात में किया, जो कि भारत के सबसे बड़ा निजी सेक्टर थर्मल पावर प्लांट बन गया। इसके बाद कंपनी ने अपने ऑपरेशन को कई राज्यों में विस्तार दिया, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका और छत्तीसगढ़ शामिल है। मुख्य ऑपरेशन और प्रोजेक्ट: थर्मल पावर जनरेशन: अडानी पावर थर्मल पावर जनरेशन में अग्रणी है, जो कोल बेस्ड पावर प्लांट के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करती है। इसके प्लांट को का टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 12,448 मेगावाट से अधिक है। रिन्यूएबल एनर्जी: अडानी पावर ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी कदम रखा है, जिसमें सोलर और वाइंड एनर्जी प्रोजेक्ट शामिल है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन: अडानी पावर ने केवल पावर उत्पादन में बल्कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी सक्रिय है, जिससे यह एक इंटीग्रेटेड पावर कंपनी बन गई है। प्रमुख चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज: एनवायरमेंट्स कंसर्न: एनवायरमेंटलिस्ट द्वारा अडानी पावर पर समय समय पर प्रदूषण और एनवायरमेंटल नॉर्म का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। लैंड एक्विजिशन डिस्प्यूट: कुछ प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के दौरान लोकल कम्युनिटी और अडानी पावर के बीच विवाद सामने आया है। फाइनेंशियल स्क्रूटिनी: फाइनेंशियल प्रैक्टिस और कंपनी के कर्ज के स्टार को लेकर भी समय समय पर सवाल उठाए गए हैं। आगे की दिशा: अडानी पावर एनर्जी सेक्टर में अपने सस्टेनेबल और रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स के माध्यम से भारत को क्लीन एनर्जी की दिशा में अग्रसर करने का प्रयास कर रही है। कंपनी का लक्ष्य है कि वह अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करे और एक सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर की ओर अग्रसर हो। निश्चय: अडानी पावर भारत की एनर्जी आवश्यकताओं को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके साथ ही कंपनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी समझ रही है। फ्यूचर में अडानी पावर के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बढ़ते हुए योगदान से उम्मीद है कि भारत अपने क्लीन एनर्जी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेगा। यह एक सारांश है। अडानी पावर की डिटेल्ड जानकारी और स्पेसिफिक डाटा के लिए कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट या फाइनेंशियल रिपोर्ट का संदर्भ ले सकते हैं। और ये कोई मेरे तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि यही आप चुनें। आपको बस ये बताया गया कि ये कंपनी ये करती है, ये आगे करने वाली है। बाकी बस अब आपके ऊपर है, आप थोड़ा रिसर्च करें। रिसर्च करने के बाद इस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आगे भी अगर इस टाइप की कोई वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपके मन में है कि कोई कंपनी के बारे में बताने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट में लिखें। उस कंपनी का नाम मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उसका वीडियो बना कर डालूँ। तो आज के लिए इतना ही।